नमस्कार बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उनको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो वो सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखो नाम, पहले तो चैप्टर का नाम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड मतलब दो, ठीक है। इक्वेशन मतलब जिसमें बराबर का निशान आता हो, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ हो, कुछ राइट हैंड साइड में लिखा हुआ हो। ठीक है सर, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है, बराबर का निशान बीच में आ रहा है और उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 2 है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रखा है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था सर, वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 2 दिखना इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लाइक दिस। अब मेरे को इसको इक्वेशन बनाना है तो बराबर का निशान लगा दिया और उस साइड पे 0 के बराबर इसको इक्वेट कर दिया। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या बन गई सर, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, ये ऐसे पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तभी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सर कोई एग्जांपल दे के दिखाओ जिससे हम a b c की वैल्यू फिगर आउट कर ले। ठीक है जी। सर अगर मैं लिख दूं 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अगर सपोज मैंने ऐसा लिख दिया तो x² के आगे 2 लग रखा है, x² के आगे a लग रखा है, तो a की वैल्यू कितनी होगी सर कंपेयर करके 2, ऐसे b की वैल्यू कितनी होगी सर -5, c की वैल्यू कितनी होगी 3। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है सर, आपने यहाँ पे एक बात लिख रखी है कि a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या रीजन हो सकता है कि a 0 नहीं होना चाहिए, सोच के देखो बच्चों। अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन तो इतनी ही रह जाएगी, इतनी ही रह जाएगी, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बनी। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक बने रहना है तो x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। सर क्या b 0 हो सकता है, हो जाए। क्या c 0 हो सकता है, हो जाए। क्या b और c दोनों 0 हो सकते हैं, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। सर कुछ एग्जांपल दे के दिखाओ। अगर मैं ये लिख दूं x² माइनस 3x इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगी? हाँ बिल्कुल रहेगी भाई, x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें भले ही कांस्टेंट वाला ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मैं ऐसे लिख दूं x² माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगी? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि इसमें भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, भले बीच वाली टर्म नहीं है। ठीक है जी। तो सर इस तरीके से लिख सकते हैं। सर अगर मैं ऐसे लिखूं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगी? ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि आपने x² का कोफिशिएंट 0 कर दिया, तो x² वाली टर्म आई नहीं, इसमें आई ही नहीं। अगर तो हाईएस्ट पावर 2 नहीं बनी, हाईएस्ट पावर 2 नहीं बनी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है सर, अगर मेरे को इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, समझो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 3 क्वांटिटी थी, ट्राइनोमियल होना चाहिए। ठीक है सर, ये तो बाइनोमियल हो गया क्योंकि इसमें तो 2 टर्म है, तो इसको 3 टर्म की फॉर्म में जोन सी भी ना हो, x² माइनस 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। जोन सी भी चीज नहीं दे रखी, जैसे इसमें कांस्टेंट वाला नहीं दे रखा था, उसकी जगह 0 रख दिया। इसमें बीच वाला नहीं दे रखा, लो इसको ऐसे लिख दो, प्लस में 0x माइनस में 10 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे 0x² प्लस 2x प्लस 5, पर ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि 0x² तो 0 ही बन गया, तो ये इतना बचा, इसमें क्वाड्रेटिक नहीं है ये। ठीक है जी। तो सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या हिसाब किताब है? अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं 5 माइनस 3x माइनस x², तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 2 है, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है आपको डिसेंडिंग पावर्स में लिखना होगा, सबसे बड़ी पावर वाली टर्म सबसे पहले, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, इस तरीके से लिखना है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी -x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सही है। कई बच्चे क्या करते हैं, x² को यहाँ लिख देते हैं, 5 को यहाँ लिख देते हैं। भाई x² के आगे माइनस का निशान है तो वो भी तो आगे आएगा ना, है ना, इस तरीके से। ठीक है, अगर ना ही समझ में आए तो तुम ऐसे लिख लो ना, ऐसे लिख लिया करो, ये बड़ी एनोटेशन है बिल्कुल। ठीक है, ये क्या किया सर आपने, अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसमें बीच में प्लस के निशान थे और यहां दे रखे थे माइनस के, तो हमने एक चीज पता है सर, प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो माइनस को प्लस माइनस की फॉर्म में लिख दिया। अब ये दिखेगा बिल्कुल आसानी से कि -x² मैंने इधर पे चेप दिया, प्लस माइनस का 3x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे कर दिया। ठीक है जी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक इंटरव्यू था कि भाई कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्या क्या चीजें अपने को
काम में आएगी, आगे पूरे चैप्टर में काम में आएगी। तो ये हमने पहला पॉइंट जो है वो कवर कर लिया है पूरे अच्छे से कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है सर। सर और कुछ बताइए इसके बारे में। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं। ठीक है सर। सर जी दूसरा पॉइंट दिखाओ। तो लो जी दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा पॉइंट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ इक्वेशन। सेम बात है, सेम बात। ठीक है जी। सर हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। ठीक है सर, क्योंकि वो पॉलिनोमियल थे तो पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन को जीरो बोल देते हैं। ठीक है, तो सर अगर इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा हो, मतलब अगर सपोज 2x² - x - 6, ये क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैंने इसमें बराबर का निशान लगा के इसको इक्वेशन बनाया नहीं है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है सर, तो इसकी जो सॉल्यूशन होंगे, जो इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है, जो इसको जीरो के बराबर ले आएंगे, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है सर, ठीक है। अगर मैं इसको जीरो के बराबर रख दूं तो अब ये बन गई इक्वेशन। तो इक्वेशन में जीरोस का सब्स्टिट्यूट क्या यूज होता है सर? ईदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन और सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। सेम बात है। तो सर पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कांसेप्ट या फिर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब समझाएं। ठीक है, तो मतलब क्या है? देखो नाम से पता लग रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है सर, मतलब x के प्लेस पे ऐसी वैल्यू रखना, x ही जरूरी नहीं है, अगर वेरिएबल y की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो या पॉलिनोमियल दे रखा हो तो y कंसीडर कर लेना। मतलब वेरिएबल के प्लेस पे ऐसी वैल्यू रखना जो आंसर को जीरो बना दे, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, निकालने का तरीका यही है, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखो और उसके बाद इसको सोल्व कर दो। ठीक है जी। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया सर? वेरिएबल की जगह ऐसी वैल्यू रखना जो आंसर को जीरो बना दे, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सर ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या हो गया सर? ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दे, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इनमें सामंजस्य समझ में आ गया कि भाई जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या फिर फ्रीक्वेंट जो यूज होता है वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूज होता है। ठीक है, तो ये सेम ही बात है। ठीक है सर, कुछ एग्जांपल देके दिखाओ कि रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल वगैरह का क्या होता है। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिख रखा था कि भाई बताओ x = 2 इसको सेटिस्फाई करवाएगा या नहीं, या फिर x² - 4x + 3 = 0, x = 1 इसको सेटिस्फाई करवाएगा नहीं। ठीक है, इसके बारे में पूछ रखा है। चूंकि ये इक्वेशन दे रखी है तो वो वर्ड यूज करेगा ईदर सॉल्यूशन और रूट्स। ठीक है, तो वो ये पूछेगा x = 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। हमें सिर्फ क्या करना है, x के प्लेस पे 2 रख देना लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने x के प्लेस पे 2 रख दिया, तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिला। तो 2 का स्क्वायर 4 - 8 - 5, तो 4 माइनस में 13, ये तो मेरा माइनस का 9 आ गया। अब माइनस का 9 तो जीरो को मैच नहीं कर रहा अगर, तो 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है सर, x = 1 इसका रूट है क्या? तो रूट रख के देखते हैं भाई। 1 का स्क्वायर -4 × 1 प्लस में 3, तो 4 - 4 मेरा उत्तर आ गया 0। मेरी राइट हैंड साइड भी कितनी थी? 0। ये राइट हैंड साइड को मैच कर गया, तो इसको या तो ये बोल देंगे कि ये रूट ऑफ द इक्वेशन है या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं। मान लिया ये इक्वेशन दे रखी है, इसकी जीरोज निकालनी है, तो करते क्या थे? आंसर जीरो लाना है तो इसको जीरो के बराबर रख देंगे। अब इसको सोल्व करने के हमने कई सारे मेथड सीखने हैं, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी आज की ही क्लास में एक टॉपिक होगा फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो उसमें अपने को इस तरीके से डील करनी है, उसका मतलब क्या होता है, और अगर उससे रिलेटेड कुछ पूछ रखा है तो इस तरीके से डील करनी है। ठीक है जी, ठीक है। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी जीरोस होती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नंबर ऑफ जीरो, या इसको अलग पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? तीसरा पॉइंट मिटा दूं नहीं? ठीक है, ठीक है जी। तो तीसरा पॉइंट क्या था सर? नंबर ऑफ रूट्स।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a मस्ट नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो इसके कितने रूट्स होंगे ये क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझो, कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उसको बोलते हैं हम डिग्री, ठीक है। और जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही रूट्स होंगे हमेशा। सर इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2, ठीक है। पर सर कई बार तो इसके रूट्स निकलते ही नहीं हमसे, इट डजंट मीन्स कि होंगे नहीं। हो सकता है वो रियल में ना हो सकता है वो इमेजिनरी रूट्स हो, तो वो कॉन्सेप्ट हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो मतलब x की हाईएस्ट पावर जितनी होंगी उतने ही रूट्स होंगे इक्वेशन के। एन इक्वेशन is having as much roots as its degree। जितनी उसकी डिग्री होगी, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की उतने ही उसके रूट्स होंगे, ठीक है। सी सर इसमें एक अलग पॉइंट है, इक्वेशन इज हैविंग एट मोस्ट n real roots if equation is of degree n, ठीक है जी। अगर उसकी डिग्री n है तो उसके ज्यादा से ज्यादा n रियल रूट्स हो सकते हैं, मतलब n भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है सर। तो यहां पे ये बात कैसे रेलिवेंट है सर, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसके कितने रूट्स होंगे? हमेशा ही होंगे। कितने होंगे सर? हमेशा 2। अब उसमें चूंकि हमें रियल रूट्स में डील करना रहता है तो रियल रूट्स कितने होंगे सर? ज्यादा से ज्यादा 2। तो या तो 2 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकता है या फिर 1 भी ना होए, रियल रूट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो इसमें डायग्राम कुछ ऐसा सा आ जाएगा, इसमें डायग्राम कुछ ऐसा सा आ जाएगा और इसमें डायग्राम कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ठीक है जी। तो देख पा रहे हो एक्स एक्सिस को 2 जगह काटा है, तो इसकी कितनी रियल जीरोज होगी? 2 रियल जीरोज, या फिर इसके कितने रूट्स हो गए इक्वेशन के? 2 रियल रूट्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके दोनों रियल रूट्स एक दूसरे पे मर्ज कर गए, मतलब इक्वल रूट्स बनेंगे इसमें, ठीक है जी। इस वाले में एक बार भी एक्स एक्सिस को ना तो टच किया ना काटा, यानी कि एक भी जीरो नहीं होगी, यानी कि एक भी रूट्स नहीं होंगे। तो ये इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 रूट्स को और ये 2 रूट्स को, इस तरीके से रहेगा, ठीक है भाई। तो एक पॉलिनोमियल जो कि डिग्री 2 है, जिसकी मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो और उसका हमने इक्वेशन बना दिया बराबर 0 रख के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? 2। अब हमें चूंकि रियल में डील करना रहता है तो ज्यादा से ज्यादा 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, मतलब या तो 2 रियल रूट्स होंगे या 1 होगा या 1 भी नहीं होगा। तो सर इमेजिनरी रूट्स के बारे में आप क्या कह सकते हो? अगर दोनों रियल रूट्स होंगे तो फिर तो जरूरत ही नहीं है इमेजिनरी रूट्स की। अगर एक रियल रूट होगा तो दूसरा भी सेम ही होगा, इस केस में भी इमेजिनरी रूट्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दूसरे पे मर्ज हो गया, 2 रूट्स होंगे और दोनों इक्वल होंगे। हाँ भाई, इस वाले में एक भी रियल रूट्स नहीं है तो इसमें 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था भाई रूट्स के बारे में, ठीक है। ठीक है जी, एक और चीज थी, ठीक है, इररेशनल रूट्स ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। अब सर ये क्या भला है कॉन्जुगेट पेयर? ठीक है, अगर रूट्स जो है वो इररेशनल होंगे, इररेशनल का मतलब उसमें रूट का निशान आता होगा प्लस माइनस की फॉर्म में। सपोज मैं एक रूट दे दूं 2 + √5 है, ठीक है। अगर इस तरीके का कुछ दे रखा है 2 + √5, तो दूसरे वाला रूट पक्का क्या होएगा सर? 2 - √5, ठीक है। तो ये होता है कॉन्जुगेट पेयर कि रूट वाले के आगे प्लस का निशान लग रखा है और रूट के आगे माइनस का निशान लग रखा है, बाकी क्वांटिटी सेम है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है जी। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन बने कि वो कह दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दे देता हूं मैं 2 - √3, फाइंड द अदर रूट, तो फॉर श्योर 2, अगर -√3 दे रखा है तो 2 + √3 उसका अदर रूट हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन भी अपने काम आ सकती है कि इररेशनल रूट्स जो है वो कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं, आते हैं,
ठीक है जी। तो ये जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली। ठीक है जी। अब सर अपने को अगर कुछ भी दे रखी है इक्वेशन, तो वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, इसका जजमेंट लेना हो तो कैसे लेंगे सर, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। तो देखो जी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इज क्वाड्रेटिक और नॉट। कुछ मैं एग्जांपल्स रख रहा हूं, उसमें अपन ये चेक करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है जी। उसके बाद उनको सोल्व कर लेंगे। एक मेथड आज सिखाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो एक सैंपल सा देख लेंगे, क्योंकि हमने पहले भी कर रखा होगा, फिर रूट वाली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और कुछ थोड़ा सा एक्सपोजर बाहर का भी। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें इसमें डील करना था। ठीक है सर। सर जी नेक्स्ट दिखाएं। लो जी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, फोर्थ टॉपिक है इसी में। क्या है सर, इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है जी। इसमें अपने को कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। सपोज टेक्स्ट बुक में ही अपना जो है वो पहला क्वेश्चन है। सपोज उसने ऐसा कुछ दे रखा हो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है जी। ये चेक करना है कि है या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इनको जज करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, इक्वेशन तो है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल भी है ये, और उसको बराबर में रख के दिखाया गया है, तो ये इक्वेशन भी है। ठीक है सर। सर ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, इसका जजमेंट कैसे लेना है। पहली बात तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बस ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई की, हाईएस्ट पावर अगर मैं वेरिएबल की देखूं और वो 2 आ जाए तो क्वाड्रेटिक है। बस इतना ही है। हाँ जी सर। तो करके देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैं x को x से मल्टीप्लाई करवाऊं x स्क्वायर, x को 1 से करवाऊं 1x, माइनस 2 को x से करवाऊं माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से करवाऊं माइनस 2। ओके रिपोर्ट। ठीक है जी। x के x से x स्क्वायर, x के 3 से 3x, माइनस 1 के x से माइनस 1x, और ये अपना माइनस 3। ओके रिपोर्ट। ठीक है जी। अब ये बन गया x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। इतने में कोई समस्या नहीं। अब मैं पूरे के पूरे को उठा के इस साइड ले आता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है जी। तो सोल्व साल करके मेरा फाइनल आंसर जो है वो इस तरीके का आया है कि उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 दिख रहा है, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है सर 1। अब हाईएस्ट पावर जो है 2 नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो 1 वाले को क्या बोलते हैं सर, लीनियर इक्वेशन। तो नॉट ए क्वाड्रेटिक, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है बबुआ, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं था। सर दूसरे वाले में चेक करके देख लेते हैं, क्या पता दूसरे वाला निकल जाए। तो देखो जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है जी। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इस पूरे को उठा के इस साइड ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो उड़ गया, 3x प्लस 4x इज 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा फाइनल उत्तर बचा है। अब इसमें भी देखा भाई, x की हाईएस्ट पावर जो है वो भाई हो नहीं जम रही, 2 तो नहीं है भाई, 2 नहीं है, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है सर। सर और दिखाओ कुछ एग्जांपल्स, बेहतर से एग्जांपल्स हो सकते हो तो लो भाई बिल्कुल देखो, मिटा दें ये। हाँ जी सर। सर जी अगर कोई क्यूबिक आड़ा दे रखा हो, लाइक एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 का होल क्यूब, सपोज कुछ ऐसा दे रखा हो, या फिर और कोई। ठीक है जी। एक ये वाला सही जम रहा है अपने को, और सपोज ऐसे दे रखे हो, तो बहुत मजेदार है भाई, ये तो क्वेश्चन में बहुत यूज होने हैं तुम्हारे। ठीक है जी। कुछ ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हम जो है वो ले रहे हैं। ठीक है जी। ये दे रखा है, अब पूछ रखा है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इसमें काटा पीटी करने के बाद जो फाइनल आंसर बचेगा, अगर उसमें x की हाईएस्ट पावर
दो बचती है तो क्वाड्रेटिक है, दो से ज्यादा बचती है तो भी नहीं है, और दो से कम बचती है तो भी नहीं है। तो दो से कम वाला हमने देख लिया था, एक बार देख लेते हैं इसमें कि पावर 3 आ रही है भाई, देखते हैं कि कटेगी या नहीं। अगर पावर 3 जो है वो कट जाती है तो स्कोप है ना, ठीक है। तो ये बन गया सर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये तो नो का नो लिख दिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो x माइनस वाई का होल क्यूब इज x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर। ये मेरे को आइडेंटिटी पता थी a माइनस बी के होल क्यूब की, वो मैंने एज इट इज चिपका दी, ठीक है जी। तो ये हो गया भाई अपना x क्यूब माइनस का 8 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 4 3 12x बीइंग इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हम जो है वो x क्यूब को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो हम ऐसे भी काट सकते थे। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा भाई 2x स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 13x, और 8 को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 9। तो तुम्हारा फाइनल जो उत्तर बचेगा वो ये बचेगा। अब चूंकि इसमें x के हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपल, इतना सिंपल था, ठीक है सर। थोड़े से अलग वाले दिखाओ सर, ये तो नॉर्मल से थे, हो जाएंगे, ठीक है। लाइक ये दे रखा हो, ये तो देखने में कहीं से पॉलिनोमियल भी नहीं है, ये तो अभी तो ठीक है। क्यों नहीं है सर जी? क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर जो है वो -1 आ गई, ठीक है। पर अभी ऐसे ही चेक करना है, ये किसने बोला है भाई? अभी इसको पूरा सोल्व सॉल्व करते हैं। इसमें चूंकि x की पावर 0 के x जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, फिर तो इक्वेशन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी उसने दे रखी होगी जरूर, ठीक है। ठीक है जी, तो मैं x जो है वो एलसीएम में ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बीइंग इक्वल टू 3। अब ये x उधर चला गया तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, तो मेरी तो फाइनल इक्वेशन ये बन गई ना। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, यहां से देखने में कुछ लग नहीं रहा था, है ना। तो कई बार ऐसा ही होता है लाइफ में, स्टार्टिंग में देखने में लगता है यार इसका तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, पर प्रोसेस करते करते क्या पता कुछ अलग ही सिचुएशन हो, है ना। यहां दिख रहा था कि ये क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी, पर यहां से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि यस ये क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जैसा कई दफा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा नहीं दिखता वो छुपा हुआ होता है, और वो ही रियलिटी होता है। लाइक इस यूनिवर्स में जो चीजें दिख रही है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, वो कितना है? 1%, 2% जो हमें दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा उसका परसेंटेज क्या है? 95%, 97% इंटेंजिबल, और वही सब कुछ है ना। चलो जी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3, इसको तो हम आगे सोल्व भी नहीं कर सकते सर, और ये तो x की पावर 1/2 है सर, और आगे सोल्व भी नहीं होगा। तो भाई ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए थी, और 1/2 जो है वो होल नंबर है ही नहीं, इसलिए ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है। इसका तो हमने सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते थे आगे कि भाई कुछ सोल्व सॉल्व होके बात बन जाए, इसमें तो सोल्व सॉल्व होके आगे कुछ बात बन गई थी, ठीक है। तो ये तो यहीं से ही डिसीजन ले लिया हमने कि क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है सर। सर और कुछ है आपके पास? हाँ, 1-2 क्वेश्चन और है, देखते हैं, ठीक है। बैलेंस, ठीक है जी। सर सपोज कुछ ऐसा दे रखा हो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, इसका जजमेंट लेने के लिए सपोज दे सकते हैं भाई x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या ऐसा दे रखा हो 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। अब इसमें उसने साथ में जरूर दे रखा होगा x नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी साथ में जरूर दे रखा होगा कि x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2। अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? अगर x के प्लेस पे 0 आ गया होगा तो ये तो नीचे 0 बन जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। ऐसे ही इसमें x 0 नहीं हो सकता और x माइनस 2 भी 0 नहीं हो सकता, मतलब x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू 0 और 2 जो है वो यहाँ पे भूल के भी नहीं हो सकती, अगर मेरे को ये इक्वेशन को डिफाइंड रखना है तो देखने में नहीं पता लग रहा सर क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो इस पे प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद फाइनल आउटकम निकालते हैं, उससे पता लगाएंगे, बिल्कुल क्लियर विजन हो जाएगा उससे, ठीक है। तो सर मैंने ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम लेने से मेरा सिचुएशन ये रहा, ठीक है जी। ये x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सिचुएशन तो कुछ ऐसी बन गई, मतलब इस चीज को मैं x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी -3 आएगा, ठीक है जी। अब इसमें चूंकि x की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक एट ऑल।
तो भाई ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, यहां से जो है वो अच्छे से क्लियर विजन नहीं था, तो यहां से जो है वो विजन क्लियर हुआ अपना कि भाई ऐसा ऐसा था। ठीक है सर, इसमें भी करके देख लेते हैं। तो एलसीएम लो, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस टू, तो x माइनस टू उधर जाएगा, x उधर जाएगा, दिस, तो माइनस टू इज इक्वल टू 3 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो ये बन गया अपना 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस का 2 बीइंग इक्वल टू 0। ये आ गया भाई। अब ये फाइनल जो उत्तर आया है इससे हम फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है बच्चों, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक की, और उसके बाद क्वाड्रेटिक है या नहीं उसके बेस पे हम कैसे चेक करते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, और एक क्वाड्रेटिक में ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरोस हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा कितनी रियल जीरोस हो सकती हैं, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है। सर ये जो आप जीरोस या फिर सॉल्यूशंस बोल रहे हो, ये निकालने का भी तो मेथड रहता होगा, तो वो मेथड सिखाओ। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो मेथड सीखना। ठीक है, ठीक है जी। वैसे तो 3 मेथड है, पर हम आज की क्लास में एक मेथड डिस्कस कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और या फिर फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो जी। तो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, solution of quadratic equation by middle term splitting MTS। ठीक है, और फैक्टराइजेशन, इसी को फैक्टराइजेशन भी बोल देते हैं कि भाई हम फैक्टराइज कर रहे हैं चीजों को जो हमने 9वीं कक्षा में, छोटी कक्षाओं में सीख रखा है। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो सर इसके लिए पहले तो बिल्कुल सिंपल सा, ताकि तुम्हें कनेक्ट हो कि भाई ये तो हमने कर रखा है, भाई ये तो अपन ने कर रखा है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो बिल्कुल आसान आसान एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले लिए हैं ताकि तुम्हारा कनेक्शन बने। ठीक है जी, ये दे रखा था। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कैसे करना रहता है, इसके एल्गोरिथम्स क्या क्या है वो ध्यान से सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी। पहली बात तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं, मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लाई की, तो उसके रूल्स क्या कहते हैं, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस आएगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करवाओगे तो भी प्लस आएगा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है जी। अगर मैं एडिशन की बात करूं तो प्लस और प्लस को करवाओगे तो प्लस आएगा, और साइन भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं माइनस और माइनस को करवाऊंगा तो भी होगा प्लस, पर साइन किसका आएगा सर, माइनस का। अगर मैं प्लस और माइनस को करवाऊंगा तो होगा माइनस, साइन किसका आएगा सर, ग्रेटर का, जो बड़ा रहेगा। ठीक है जी, उसके लिए ये नॉलेज अपने को चाहिए थी। ठीक है, कि मल्टीप्लाई में कैसे चीजें काम करती हैं और एडिशन में कैसे रूल्स रहते हैं। ठीक है सर, ये तो हमने बचपन में सीखा था, पता ही था अपने को। ठीक है, अब इस चीज का कितना ज्यादा यूज है यहाँ पे वो देखेंगे। ठीक है सर, अपने को किस तरीके से बैलेंसिंग करनी रहती है वो ध्यान से देखो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके अपने को ये लाना रहता है। ठीक है, यहाँ पे है पहली टर्म का कोफिशिएंट, मतलब a जो है वो 6 दे रखा है और c जो है वो -2 दे रखा है। तो 6 इंटू में -2, तो अपना मल्टीप्लाई का आंसर कितना आना चाहिए, 12, वो भी माइनस का। ठीक है सर, ऐड करके कितना आना चाहिए सर, ऐड करके कितना आना चाहिए, -1, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, -12। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करके माइनस का निशान लेके आना है, ये इटसेल्फ एविडेंस दे रहा है, कुछ हिडन कम्युनिकेट कर रहा है। क्या सर, कि माइनस का निशान लेके आना मल्टीप्लाई का, मतलब एक प्लस का रहेगा एक माइनस का रहेगा फॉर श्योर। ठीक है सर, अब ऐड करके उन्हीं दोनों नंबर को, जैसे 6 और 2 था, ठीक है, इसमें भी एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, पर इसमें एडिशन वाली कंडीशन नहीं जा रही थी, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो इसमें 4 आंसर आ जाएगा, पर अपने को तो माइनस का 1 चाहिए। ठीक है जी, या प्लस का 1 चाहिए, ये माइनस का निशान हम सेट कर लेंगे। ठीक है, तो 12 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 4 और 3 भी होते हैं सर। ठीक है जी, अब मेरे को माइनस का निशान लेके आना है, तो बड़े वाले को मैं माइनस ले लूं, छोटे वाले को प्लस ले लूं। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस, ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन वाले रूलों से जस्टिफाई कर लिया था। सर कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, सच दैट अपनी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आ गया, ऐड करके माइनस का 1 आ गया, यानी कि यही पेयर पॉसिबल है जो इसको सेटिस्फाई करवाएगा।
ठीक है, इस तरीके से सोचना रहता है। ठीक है सर, तो नाम से ही क्या पता लग रहा है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दो दो। ठीक है सर, तो यानी कि ये जो अपना दे रखा था माइनस का x, इसको मैं माइनस का 4x और प्लस का 3x ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं। देखो माइनस का 4x प्लस का 3x करके माइनस का x आएगा, तो माइनस के x को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है सर, ऐसा करने से क्या होएगा, शुरू के दो में से और आखिरी के दो में से कॉमन छाट लो। इन दोनों में से अगर मैं, अच्छा सर एक और बात आती है मन में, ये 3x वाला पहले लिख लूं और माइनस 4x वाला बाद में लिख लूं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी। तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूं तो क्या कॉमन आ रहा है सर, 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा 3x माइनस में 2। ठीक है सर, इन दोनों में से ना तो इसके पास x है, दूसरे वाले के पास तो x भी कॉमन नहीं आ रहा, कोफिशिएंट भी नहीं बन रहे, तो सिर्फ 1 कॉमन ले लेना, तो अंदर बच जाएगा 3x माइनस 2। सही है इतना? ठीक है जी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ब्रैकेट वाला दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, तो इसको बाहर ले लो, तो 3x माइनस 2 को बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया 2x प्लस 1। अब दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग जीरो के बराबर रख दो। इधर या तो तुम पहले वाले फैक्टर को जीरो के बराबर रख दोगे और 2x प्लस 1 को जीरो के बराबर, तो यहां से x की वैल्यू ये आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। ठीक है जी, तो ये अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का पूरा कंसेप्ट था, एल्गोरिथम था कि हमें कैसे डील करना था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। ठीक है सर एक आधा छोटा मोटा क्वेश्चन और करवा दो। लाइक देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करके कितना लाना है अपने को, 100, और लाना भी किसका है, प्लस का। तो अब मल्टीप्लाई करके प्लस का निशान लेके आना है, तो या तो दोनों फैक्टर प्लस के रहेंगे या फिर दोनों फैक्टर माइनस के रहेंगे। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब ऐड करके ये माइनस का निशान आ रहा है, तो ऐड करके माइनस का निशान आ रहा है, ऐड करके माइनस का निशान आ रहा है, मतलब कंफर्म हो गया कि दोनों के दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस बन जाएगा, ऐड करवाएंगे तो हो तो ऐड जाएगा बट निशान माइनस का रहेगा, तो ये कंफर्म हो गया दोनों माइनस के होंगे। ठीक है जी। अब इस तरीके से माइनस के करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए और ऐड करके 20 आ जाए। ठीक है सर 25 और 4 नहीं बना भाई, सर 20 और 5 नहीं बना, 10 और 10, हाँ इससे बन जाएगा भाई, 10 और 10 दोनों ही माइनस के। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करवा के प्लस 100 बन गया और ऐड करके माइनस 20 बन गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब जाके बात बनेगी। तो ये बन गया सर 100x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 1 बीइंग इक्वल टू 0। ठीक है जी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 10x, तो अंदर बचा 10x माइनस 1। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा 10x माइनस 1। अपने को ये ब्रैकेट वाला सेम बनाना रहता है, तो ये ब्रैकेट वाला कॉमन ले लेंगे, तो ये कुछ ऐसा सा सिनेरियो रहेगा, मतलब यहाँ से x की वैल्यू 0 के बराबर रखने पे ये आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी। सर ये दोनों तो सेम आ गए, हाँ भाई सेम जीरोज आ सकती है, मतलब x एक्सिस पे एक ही बार टच कर रखा होगा, तो अलग अलग जीरोज के बजाय वो दोनों जीरोज एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी कि 2 इक्वल जीरोज। ठीक है, रियल है। इस तरीके से जो है वो बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है सर थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन दिखाओ, देखो जी ध्यान से बेटा। ठीक है चलो अब एक क्वेश्चन है जिसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, तो मैं दोनों तरीकों से दिखा देता हूं। लाइक अपने को दे रखा हो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है जी। एक तरीका है एलसीएम ले लो। सपोज मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आया भाई मेरा 8 आ गया। अब 8 का ये गया 16 से, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 8 को चाहे तो वहां पहुंचा लो। अगर मान लिया बराबर में 0 नहीं होता, सिर्फ ये पॉलिनोमियल दे रखा होता और इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी रहती, तो हम इस 8 को इधर ही रखते, तो अंदर बच जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं दोनों को बिल्कुल सेम करके दिखाऊंगा, 2 अलग अलग मेथड से, इसलिए मैंने साइड बाय साइड लिखे। ठीक है जी। तो सर गुणा करके कितना लेके आना है, 16, और जमा करके 8, तो 4 और 4 इसके फैक्टर रहेंगे, तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बीइंग इक्वल टू 0। ठीक है सर 1/8, 4x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया 4x माइनस 1 कॉमन ले लो, 4x माइनस 1 बीइंग इक्वल टू 0, तो 1/8 ये बन गया 4x माइनस 1 कॉमन और 4x माइनस 1 बीइंग इक्वल टू 0। नॉर्मल, साउंड्स गुड। ठीक है जी, एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब कई बच्चे कहते हैं ना सर
एलसीएम मतलब बिना एलसीएम के करके दिखाओ। तो बिना एलसीएम के कैसे करेंगे, अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 2 था और दूसरे वाला कोफिशिएंट कितना था 1/8, तो मल्टीप्लाई करके कितना लाना है सर 2 इंटू में 1/8 मतलब 1/4, ठीक है सर, और वो भी प्लस का। तो प्लस का लेके आना है तो या तो दोनों के दोनों फैक्टर्स जो है वो प्लस के रहेंगे या फिर दोनों के दोनों फैक्टर माइनस के रहेंगे। सिंस बीच में माइनस का निशान लेके आना है तो कंफर्म हो गया दोनों के दोनों माइनस के होंगे। तो 1/4 का माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 ऐसे फैक्टर्स थे जिनको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे तो प्लस का 1/4 बन जाएगा और अगर ऐड करवा दोगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है सर। तो 2x स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 1/2x प्लस 1/8 बीइंग इक्वल टू 0, ठीक है सर। सर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो सिर्फ x कॉमन लो तो 2x माइनस 1/2, इसमें से अगर मैं कॉमन लूं तो माइनस का 1/2 कॉमन ले लो तो x माइनस 1/4, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। सर ये सेम तो हुआ ही नहीं अभी, तो अभी देखो आगे देखते हैं इसका कुछ जुगाड़, ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें 2 एलसीएम ले लूं तो ये कितना बन जाएगा 4x माइनस 1, ओके रिपोर्ट, ठीक है जी। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो माइनस का 1/2, इसमें 4 जो है वो एलसीएम में आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा सर 4x माइनस में 1 बीइंग इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देख पा रहे होंगे हम कि पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, फैक्टर बन गए दोनों के दोनों। क्या कर दिया भाई हमने, ये x जो है वो मैंने इसमें से कॉमन लिया तो अंदर बचा 2x माइनस 1/2, सही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो माइनस का 1/2 मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस 1/4, इतने में कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, ठीक है। अब क्या हो गया, पूरे में से अगर मैं देखूं तो 4x माइनस 1 जो है वो कॉमन आ रहा है और बाय में 2 भी कॉमन ले लो चाहे तो, ठीक है सर। अब यहां पे क्या बच गया सर x बच गया, ठीक है 4x माइनस 1/2 कॉमन लेने से, और यहां पे क्या बच गया सर 1/2 जो है वो हमने कॉमन ले लिया था 4x माइनस 1 भी, तो ये 1/4 बच गया, सही है सर, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया 4x माइनस 1/2 इंटू में 4x माइनस 1/4 बीइंग इक्वल टू 0, तो इसको अलग से मल्टीप्लाई करवा लो तो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 बीइंग इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा जो है वो इसमें भी आंसर आना है, तो चाहे तुम इससे कर लो चाहे इससे कर लो, तो एलसीएम लेने से आसान पड़ता है चीजें। इसमें थोड़ा सा एक तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, मैं भी करते करते अभी हो गया था कंफ्यूज इसमें क्या है, ठीक है। तो ये चीज थी भाई, तो ये अंदर वाला जो है वो सेम बनाना रहता है, सेम नहीं बनाना रहता तो भी कॉमन इस तरीके से लिया कि ये जो है वो बिल्कुल इसको मैच कर जाए, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो ये अपना जो है वो था। अब सर रूट वाली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यही का कुछ ए बी वगैरह में दे रखे हो कोफिशिएंट्स, तो कैसे डील करते हैं वो देखो ध्यान से, ठीक है, मिटा दूंगे, ठीक है। सर रूट वाले दिखाओ, रूट वालों में मजा आ जाएगा, लो भाई मजे लूटो तुम, मारी देखी जाएगी। पानी पी ले क्या, एक बार पानी पी। सर सपोज 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए पूरी ट्रिक है, तो ध्यान से देखना, ये देखना है सर गुणा करके कितना लाना अपने को 6, ठीक है, प्लस का लेके आना है, तो ये बात कंफर्म होगी कि या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे, एक प्लस और एक माइनस वाली सिचुएशन रूल आउट हो चुकी, ठीक है। सर ऐड करके माइनस का निशान लेके आना है तो भाई दोनों माइनस के होंगे, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है सर, तो दोनों माइनस के होंगे। अब ध्यान से देखो कि रूट वाले में डील कैसे करना, बिल्कुल ध्यान से, रूट के अंदर जो नंबर है वो तो पक्का फैक्टर में टूटेगा ही टूटेगा। रूट में 6 है सर, तो 6 तो पक्का टूटेगा, 6 के साथ 1 आएगा तब जाके मल्टीप्लाई में 6 बनेगा, ये कंफर्मेशन करनी है। जैसे अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें मल्टीप्लाई करके कितना लाना था अपने को -6, ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि एक प्लस का होएगा और एक माइनस का होएगा। तो इसमें रूट के अंदर क्या है सर 2, तो 2 तो पक्का फैक्टर में टूटेगा, दूसरा देखी जाएगी तो दूसरा अपने आप 3 आ जाएगा। इस तरीके से डील करना है सबसे पहले तो, ठीक है सर। अब इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, रूट 6 इंटू में रूट 6, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू में 1, ठीक है। अब एक इसके साथ चिपका दो और एक इसके साथ चिपका दो, ये तरीका है, मतलब 1 रूट 6 और 1 रूट 6 ये 2 हो जाएंगे, ठीक है भाई, और माइनस का निशान लेके आना था तो दोनों के दोनों जो है वो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से डील करना था। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई 2 को तो रूट 2 में तोड़ना है, 3 के 3 और 1 होते हैं,
तो एक इसके साथ चिपका दो, एक इसके साथ, मतलब एक 3√2 बनेगा और एक 1√2 बनेगा। इतना कंफर्म है? सर ऐड करके प्लस का निशान चाहिए था, तो बड़े वाले के आगे प्लस, छोटे वाले के आगे माइनस। ठीक है जी, इस तरीके से हमने ये रूट वाले क्वेश्चन करने हैं कि भाई रूट वाला नंबर, रूट में जो नंबर आ रहा है वो तो पक्का फैक्टर में तोड़ना है, उसके हिसाब से दूसरा फैक्टर हम अपने आप तोड़ लेंगे। ठीक है, फिर दूसरे वाले को फर्दर ब्रेक कर लेंगे तो ये ट्री सा बन जाएगा, फैक्टर ट्री। ठीक है, अब इसका यूज कर लेते हैं। तो 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस का 2 बीइंग इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब बच्चे को कई बार कॉमन लेने में दिक्कत आती है ये करने के बाद, तो उसकी भी समस्या का हल है अपने पास। ठीक है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, √3 इंटू √3x²। √6 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, √3 इंटू √2x, √3 इंटू √2x प्लस 2 को √2 इंटू √2 ऐसे लिख लो। अब कोई समस्या नहीं आएगी कॉमन लेने में। इन दोनों में अगर तुम कॉमन देखोगे तो √3 कॉमन दिख रहा है, हाँ, और x भी कॉमन दिख रहा है, तो √3x जो है वो कॉमन लेने के बाद तुम्हारा कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो माइनस का √2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो √3x माइनस का √2 बच जाएगा। अब भाई ब्रैकेट का मेरा बाहर ले लो, तो √3x माइनस √2 इंटू में √3x माइनस √2 बीइंग इक्वल टू 0, ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाएगा। ये तुम्हारे जो है वो दो फैक्टर में बन गई बात, अलग अलग फैक्टर्स बन गए, फैक्टराइजेशन हो गया, या फिर मिडलटन स्प्लिटिंग हमने टेक्निक का यूज करके फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, अब इसको अलग से 0 के बराबर रखेंगे तो √2/3 आ जाएगा, इसका भी √2/3, मतलब सेम जीरोस है, एक्स एक्सिस को सेम पॉइंट पे काट के जाएंगे। सिंपल। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, तो अगर मैं इसका देखूं तो मैंने ये ऐसा कुछ सिनेरियो इसका रच दिया था। ठीक है, अब इसमें तो कॉमन दिख रहा है आसानी से, इसमें अगर ना दिख रहा हो तो 6 को जो है वो √6 इंटू √6, फिर √6 को √3 इंटू √2 ऐसा लिख लेना, या फिर 6 को जो हमने ब्रेक किया है 3√2 और 1√2 ऐसा लिख लेना। ठीक है जी, अब मैं इसमें से अगर कॉमन लूं, चलो मैं करके ही दिखा देता हूं। 6 को मैं √2 इंटू में √2 इंटू में 3 ऐसे लिख लेता हूं, क्योंकि यहाँ √2 की फॉर्म में था। अच्छा, अब इन दोनों में से, अच्छा यहाँ पे x था, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, ठीक है जी, इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लूं तो x प्लस 3√2, और इन दोनों में से अगर मैं माइनस का √2 कॉमन ले लूं तो x प्लस 3√2 ऐसा कुछ बच जाएगा। तो x प्लस 3√2 ऐसे, तो अंदर बच गया x माइनस √2। ये जो ब्रैकेट वाला है ना, ये कॉमन चीज है, कॉमन चीज को हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर x बचा, माइनस का निशान बचा और √2 बचा, ऐसा बच जाता है। ठीक है जी, अब इन दोनों को अलग अलग जो है वो 0 के बराबर रख देंगे तो उससे 2 जीरोस आ जाएंगे। तो 2 जीरोस जो होती हैं क्वाड्रेटिक की, उसके सोल्व करने का एक मेथड ये है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज द मेथड, एंड फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम उससे, और दोनों को सेपरेट इंडिविजुअली अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं तो 2 जीरोस आ जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, एक लास्ट टाइप और देख लेते हैं। अभी जो है वो टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, मिसलेनियस चीजें बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, हालांकि ये टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखा ए और बी वाला, बट येट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अलग है, इसलिए जो है वो मैं इसको यहां कंसीडर कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से, सपोज x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b² बीइंग इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है भाई अच्छा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, देखो ध्यान से। सर x² का कोफिशिएंट इज 1, हाँ जी, x का कोफिशिएंट इज -2a, हाँ जी, पूरा कांस्टेंट इज a² माइनस b², हाँ जी। तो अब मेरे को मल्टीप्लाई करके कितना लेके आना है, 1 मल्टीप्लाई बाय a² माइनस b², मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय a² माइनस b², मतलब एक तरह से a² माइनस b² लेके आना है। ठीक है जी, ऐड करके क्या लाना है सर, 2a, तो इसका भी कुछ a² माइनस b² तो a प्लस b और a माइनस b होता है, हाँ सर, इनको ऐड करके देखो b कट जाएगा, 2a भी बैलेंस हो गया, मतलब इसका तो हमने एक ही फैक्टर पता था, a प्लस बी, a माइनस बी, और उसी से अपना एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है जी, तो मैं 2a के प्लेस पे क्या लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और साथ में x था ही, और a² माइनस b² को a प्लस बी इंटू में a माइनस बी ऐसा कर दिया कि भाई प्लस का 2a को में जो है वो एक तरह से मान लो b प्लस और b माइनस किया है तो वो 2a हो गया, या फिर ये जो फैक्टर्स है इनको ऐड करके ऐसा आ गया है। ठीक है जी, तो ये बन गया x² माइनस a प्लस बी इंटू में x माइनस a माइनस बी इंटू में x प्लस a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बीइंग इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो अंदर बचा x माइनस a प्लस बी, माइनस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, a माइनस बी, a माइनस बी माइनस के निशान के साथ कॉमन लिया तो इधर x बचा, इधर माइनस का a प्लस बी बचा।
सिंपल। अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरे में से बाहर आ रहा है, ले लो बाहर, ले लिया सर, तो अंदर बचा x माइनस ए माइनस बी। अब मैं इंडिविजुअल अगर इसको 0 के बराबर रखूंगा तो ये आ जाएगा, इसको 0 के बराबर रखूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात थी। ठीक है जी, इसको करने का एक और तरीका रह सकता है जो कि बहुत ही आसान पड़ेगा इसके कंपैरिजन में, पर मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि आपको ये चीज आनी चाहिए कि भाई ए बी सी में आ जाए तो कैसे डील करते हैं, और वो भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, इसको तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना लोगे, आगे जब आएगा इसका और सॉल्यूशन करने के और भी 2 मेथड है, पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी आना चाहिए, ऐसा मेरा कंसर्न रहता है बच्चों के लिए। ठीक है, ठीक है। तो भाई इसको ऐसे भी कर सकते हो, उससे तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। ये ध्यान से देखो इसमें दे क्या रखा है सर जी, अगर मैं इन तीनों को एक साथ मानूं और इसको अलग मानूं तो बात बन रही है, बहुत जल्दी बात बनेगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही ना हो गया सर, और ये b का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब ये x बन गया और ये y बन गया, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये a माइनस बी आ जाएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इससे भी कर सकते थे, ये भी फैक्टराइजेशन है, पर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं था, इसमें हमने आइडेंटिटीज से डील किया और ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से डील किया। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के अपने पास 3 मेथड थे, एक था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक मेथड हम देख चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक देख चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म देख चुके हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन के बारे में पूरी चर्चा कर चुके हैं, और क्वाड्रेटिक है या नहीं कोई भी इक्वेशन की देखने में तो नहीं लग रही थी पर थी, कई बार देखने में लग रही थी पर नहीं थी, तो वो सारी चीजें हमने फाइनल आंसर से देख ली थी। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक तैयार हो गया और एक मेथड हमने सॉल्यूशन का इसका देख लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।